देखना डीडी न्यूज पर इस वक्त। और अब हम बात करने वाले हैं, जो बड़ी चर्चा हम आज करने वाले हैं अपने खास मेहमानों के साथ, वो ये है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर कैसी सेलेक्टिव राजनीति दिखाई पड़ रही है, कैसे सेलेक्टिव अप्रोच। और इसमें सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि वो तथाकथित स्वयंभू छात्र नेता, उन पर भी सवाल है। पहले पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो परीक्षा में अव्यवस्था पर नैरेटिव की सियासत चल रही है। शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। आपने देखा ही किस तरह संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के बीच उनका एक नया पोस्ट सामने आया है और वो लिखा है, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। साथ ही कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भी राहुल गांधी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर वो पूरी तरह चुप हैं। उधर कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियांक खरगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रियांक खरगे ने अमर्यादित बयान देकर नौजवानों को अपमानित किया है। तो बीजेपी ने उन पर बेरोजगार युवाओं के प्रति अहंकार और असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और अपने इस्तीफे की मांग पर कहा, मैं इस्तीफा दूंगा। छात्रों को पहले 25 दिन तक भूख हड़ताल करने दें, फिर भी अगर वो नहीं माने तो हम उन पर लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। ये तो बात हो गई कर्नाटक की। अब बात झारखंड की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर छात्र पिछले 11 दिनों से रांची में लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का छात्रों की गूंज रांची के लिए प्रस्तावित नहीं है। छात्र पेपर लीक से भी बड़ा सवाल पदों की बिक्री का भी मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह की गड़बड़ी हुई है। छात्रों का आरोप है कि अन्य राज्यों के पेपर लीक पर मुखर रहने वाले झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान हुए घोटालों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवाल यह भी है कि जंतर मंतर छात्र आंदोलन को जेन जी का आंदोलन बताने वाले झारखंड में गरीब परिवार के बच्चों को लेकर कोई सिंहासन हिलते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सवाल यह भी है कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पूरे देश की समस्या है। यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन संसद की चर्चा में विपक्ष अपने नैरेटिव को ही लेकर क्यों चाहता है। उधर कांग्रेस शासित तेलंगाना के खम्मम जिले में रोजगार की तलाश में निकले एक युवक ने शनिवार 1 अगस्त को चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जहर खाने से पहले उसने 3 पन्नों का एक नोट लिखा, जिसमें उसने सरकार द्वारा समय पर भर्ती अधिसूचना जारी करने में विफलता को अपने आत्महत्या के प्रयास का कारण बताया। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीआरएस सहित कई राजनीतिक दलों ने रेवंत रेड्डी सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने, जैसे कि रोजगार कैलेंडर जारी करना और नियमित रूप से रोजगार अधिसूचनाएं जारी करना, सारे वादे फ्रीबी में क्यों गुम हो गए हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में रोजगार कैलेंडर को शायद भूल चुके हैं। लोग ये जानते हैं कि विकसित भारत के संकल्प को डीरेल करने में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन अपने राज्य में अब तक कोई मॉडल वो प्रस्तुत कर नहीं पाए हैं, तो सवाल तो उठेगा ही। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के विवादित बयान की है। पहले आप जरा उस बयान को सुन लीजिए। Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. वो अपने इस्तीफे की मांग पर कह रहे थे, पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर लाठी चार्ज करवाएंगे, फिर जाकर इस्तीफा देंगे। तो भाजपा ने इसे पकड़ लिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बयान को लेकर प्रियांक खरगे पर जबरदस्त निशाना साधा। प्रियांक खरगे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियांक खरगे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियांक खरगे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे
और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। वहीं कर्नाटक भाजपा के नेता सी नारायण स्वामी ने भी प्रियंक खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कल क्या हुआ बीजापुर में, होम मिनिस्ट्री के अंदर अभी पुलिस का इंटरव्यू ये होना चाहिए एग्जाम, उधर क्या बना, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्यों इस्तीफा नहीं दिया प्रियंका खड़गे, इस्तीफा देना था ना। तो ये बयान जो है वो प्रियंक खड़गे के बयान पर निश्चित तौर पर बीजेपी काफ़ी हमलावर है, क्योंकि ये बात सिर्फ अब डबल स्टैंडर्ड की नहीं है, बात तो ये है कि कैसा असंवेदनशील बयान दिया है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनिरुद्ध जी स्वागत। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिवाकर के पास चलता हूं। दिवाकर, आपने मिलकर के जो झारखंड के छात्रों की आवाज़ उठाई थी उस पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मैं देख रहा था कि बहुत छात्रों ने जो अपनी मांग रखी थी सोशल मीडिया पर उसको ज़बरदस्त ट्रैक्शन मिला है। दिवाकर, इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि खबर तो ये भी आई थी कि वहां पर पुलिस ने छात्रों को परेशान करने की कोशिश की, उनके तंबू उखाड़ दिए थे, बारिश हो रही थी, छात्र भीग रहे थे। इस समय छात्रों के प्रदर्शन और आंदोलन किस स्थिति में है, आगे उनकी क्या योजना है? वो मार्च भी करने वाले थे विधानसभा तक। देखिए, ये सब चीज़ों पर यहाँ के विद्यार्थी कायम है, लेकिन चूंकि आपने बारिश का भी जिक्र किया कि कैसे बच्चे जो है, जो आंदोलनरत छात्र हैं, वो किस तरीके से बारिश में भीग कर आंदोलन कर रहे हैं। जरा हम चाहेंगे कि तस्वीर दिखाएं। अभी दिन के 3:30 बजे एकदम से अंधेरा छाया हुआ है रांची में, और ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से बेचारे खड़े हैं और खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक आंदोलन का जरिया है। हालांकि छोटा सा तंबू यहाँ पर लग गया है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास कोई ठिकाना इस तरीके का नहीं है कि वो बैठ सके। ये जहाँ पे इनके थोड़े से तिरपाल बिछे हुए थे, ये तमाम जो चीजें थी वो एक तरीके से पूरी तरीके से पानी में डूब गया है और बच्चे इसी तरीके से खड़ा होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन का तरीका है और इस आंदोलन के जरिए यहाँ पर लोग इस बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक जो शांतिपूर्ण आंदोलन है, उस आंदोलन को जो सहायता सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को संज्ञान तो लेना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सुविधाएं बहाल हो जाए, ताकि बारिश के मौसम में बिजली की स्थिति, ये जनरेटर चलाकर ये बच्चे जो है वो बिजली की व्यवस्था खुद से किए हैं। समाज सेवी संगठन यहाँ पर सामने आए हैं जिनके जरिए इस तरह की चीजें होनी शुरू हुई है। तो लगातार जो आंदोलन है वो आंदोलन अब यहाँ पर मुखर हो रहा है और छात्र देखिए किस तरीके से बैनर और पोस्टर के जरिए लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या आपकी आंदोलन का 11वां दिन पहुंच गया है? आंदोलन को आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अब आंदोलन जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। आंदोलन लंबाई जो है, इसका लड़ाई लंबी है, कोई 1 या 2 दिन का नहीं है। तो सरकार जब मान जाएगी तो कम समय हो सकता है अभी, और नहीं मानेगी जो हम लोग को मांग है, जो मांग है हम लोग को नहीं मानेगी तो घेराव भी करेंगे। देखिए, विधानसभा 10 तारीख घेराव है, 10 तारीख को विधानसभा घेराव है, क्योंकि अभी जो है यहाँ सरकार नहीं पहुँच रही। आखिर कारण क्या है? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं झमाझम बारिश हो रहा है। इस बारिश में देखिए लगता है, अभी लगता है 2-3 हज़ार संख्या होगा, 2-3 हज़ार संख्या होगा। अब इस संख्या देखिए किस तरह हम लोग एक जगह जमा हो गए हैं। अब सरकार तरफ से ना कोई अल्टीमेटम आता है कि वहाँ का छात्र किस तरह रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? हम माननीय मुख्यमंत्री से एक ही चीज़ आग्रह करते हैं, जो हमारे छात्रों का मांग है वो आप स्वीकार कीजिए। बिल्कुल जायज मांग, हम लोग भी आपको जो बोलिएगा स्वीकार करेंगे। हम लोग का मांग है, सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, ऐसा मुख्यमंत्री के इन लोगों की मांग है। और निश्चित तौर पर ये आंदोलन लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की जो योजनाएं हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बने रहिए हमारे साथ। दिवाकर, कुछ और भी लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी विनोद जी, देखिए छात्रों की सीधी आवाज हम लगातार उठा भी रहे हैं, लेकिन वैसे तो कई सेक्शन पर सवाल हैं। भाई, कहाँ हैं वो खाना बांटने वाले, कहाँ हैं वो कैब बुक करने वाले, कहाँ हैं वो इंटरनेशनल मीडिया तक जो है कवर करने वाले? वैसी मीडिया आई थी जंतर मंतर पर जो युद्ध के लिए स्पेशल जानी जाती है, वो सब गायब है। और लेकिन इन सब के बीच, और कहाँ हैं वो छात्रों के स्वयंभू नेता? लेकिन सबसे बड़ा सवाल
हमारे उन नेताओं पर उठ रहा है जो सड़क पर लेट गए थे। और बयान कैसे आ रहे हैं कर्नाटक से, उसको अगर जोड़ के देखिए, कह रहे हैं पहले 25, मुझे लगता है कल को झारखंड का भी कोई मंत्री ऐसा कह देगा, पहले 25 दिन हड़ताल करो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे, फिर इस्तीफा देंगे। ये क्या, ये तो नेक्स्ट लेवल की बात हो गई विनोद जी, दोहरे मापदंड के आगे भी। लाल जी, दिवाकर जी जो दिखा रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही कहा था कि आंदोलन और सत्याग्रह जो है वो संविधान में एक उनका मौलिक अधिकार है, किसी का भी। और मुझे लगता है कि झारखंड के इस आंदोलन को देख के किसी को भी लगेगा कि भारत में जो एक सभ्य परंपरा से और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो आंदोलन होता है, उस झारखंड ने उसको एक चेहरा दिखाया है कि ये बच्चे, ये सारे गरीब परिवार के हैं, ये छोटे छोटे परिवार से आने वाले, लोअर मिडिल क्लास के आने वाले, मिडिल क्लास के आने वाले बच्चों की आप शालीनता देखिए जी, और उन छात्रों की शालीनता देखिए, और दिल्ली का ये हुल्लड़पन देखिए, जिनको जेन जी कह के आप उसको कितना महिमा मंडन किया गया था। तो आप अगर जो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में देखिए शालीनता और उस स्वतंत्रता में मर्यादा, तो आप वो देखिए कि वो सीधे सीधे मांग कर रहा है सीधे सरकार से कि सरकारें जाग जाओ, वो छात्रों के गूंज जगाने वाले एक बार यहां भी आओ। वो ये मांग कर रहे हैं वो प्रियांक खड़गे जैसे गृह मंत्री से कि भाई कम से कम 25 दिन हड़ताल करने, भूख हड़ताल करने के बाद जो लाठी मारोगे तो कम से कम 4 दिन, अभी 11 दिन ही हुआ है, अभी ही कुछ कर लो। तो सवाल ये है कि आप ये देखते हैं जिसको आप एम्पैथी कहते हैं जी, कि वो किस तरह से आप छात्रों के तरह ये बेरोजगार नौजवानों के लेके रखते हैं। अभी आपने ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, राहुल गांधी ने तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार कैलेंडर की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में, और एक नौजवान सुसाइड कर लिया है, वो गांव का नौजवान जिसे पिछले 4-6 महीने से कोई कैलेंडर नहीं मिला, कोई रोजगार का कोई स्कीम नहीं दिखा, उसने सुसाइड कर लिया। क्या राहुल गांधी एक ट्वीट करेंगे उसके लिए? ठीक। तो ये सारी सवाल चीज है कि लोकतंत्र में मर्यादा होती है, आप उस मर्यादा को सीखिए। सिर्फ पोस्टर लगा देने से और जेनजी के नाम कह देने से और बीजेपी के 2 बाई इलेक्शन हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, चीजें को समझने की जरूरत है। ठीक। दुष्यंत नागर जी, कर्नाटक में तो कांग्रेस की भाई अकेली सरकार है, तो कह दिया पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे, फिर जाकर इस्तीफा देंगे। झारखंड में डायरेक्ट सरकार तो नहीं है, सरकार में शामिल है जेएमएम के साथ कांग्रेस। ठीक, वहाँ क्या, वहाँ कांग्रेस क्या कहेगी? कितने दिनों की वहाँ कहेगी कि पहले इतने दिन भूख हड़ताल करो, फिर हम लाठी चार्ज करवाएंगे हेमंत जी की सरकार से, फिर इस्तीफा होगा? क्या ऐसा कांग्रेस कहेगी? क्या ये अगर इस तरह की बात होगी दुष्यंत नागर जी, तो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पर गंभीर सवाल तो उठेंगे जब ऐसे बयान आएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट। हाँ, आ गई, बोलिए, आ गई। मेरे को भी उत्तर देने का अवसर दीजिए। पूरा अवसर है सर। हमारे रिपोर्टर साहब वहां पे लाइव हैं, उन्होंने अभी एक छात्र, कथित रूप से छात्र का इंटरव्यू दिखाया। कथित नहीं, अभ्यर्थी हैं वो कोई 7 समंदर पार से पैराशूट से आया हुआ वो छात्र नेता नहीं है, अभ्यर्थी है वो। दुष्यंत नागर सर। अरे श्रीमान जी, किस चीज का अभ्यर्थी है भाई? जिस परीक्षा में, जिस भर्ती में धांधली हुई है उसका अभ्यर्थी, जेपीएससी का एग्जाम, जेपीएससी का अभ्यर्थी। वो देखिए, सीधे रिपोर्टर बता रहे हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी है ना दिवाकर। आप गरीब आदमी का अपमान कर रहे हो। जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं सभी या तो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं या जेएससी के अभ्यर्थी हैं। आंदोलन करने वाले बाकायदा इन लोगों ने आंदोलन को चलाने के लिए आई कार्ड रखा हुआ है। आपने पहले छात्र बताया श्रीमान जी। अरे आप गजबे लॉजिक है आपका, छात्र ही अभ्यर्थी होते हैं। अभ्यर्थी कौन होते हैं सर? नहीं तो ये गलत डिफिनीशन नहीं होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैंने टोक दिया। होना चाहिए, किसी भी एंगल से छात्र लग रहे हैं वो, मतलब अच्छा तो आप एंगल से छात्र डिसाइड करेंगे कि कौन से एंगल से छात्र लग रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि छात्र के माथे पे लिखा होता कि वो छात्र है। यहाँ पे लिखवा लेंगे वो छात्र की, हाँ मैं अभ्यर्थी हूँ। आप नोएडा के रुचिका सिंह छात्र थी क्या नीट की? 15 साल की आकर के जो गाली दे रही थी वो सब छात्र। सही नहीं है। जो एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। मैं थोड़ी तस्वीर से दिखाता हूँ कि क्या देखिए दिखाइए पहले। आप जब बात कर दिए तो दिवाकर जरा दिखाइए, सब छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पे। दिखाइए दिवाकर, थोड़ा फुल
फ्रेम लीजिए, पहले वही दिखा देते। नागर साहब को दिखाइए और दिखाइए गरीब बच्चों का किस तरह उपहास कर रहे हैं। जरा दिखाइए, ये तस्वीर जरा दिखाइए लालचंद जी कि किस तरीके से ये सारे अभ्यर्थी हैं, जेपीएससी के एग्जाम के अभ्यर्थी है, जेएससीसी के एग्जाम के अभ्यर्थी है, जितनी परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ पर हुई है उनके अभ्यर्थी और सभी के सभी एडमिट कार्ड लेकर पहुंचे। और देखिए आंदोलन जो है वो किस तरीके से चरणबद्ध चल रहा है। बाकायदा इन लोगों ने जितने भी छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं सभी को एक कार्ड दिया हुआ है कि वही लोग इस मंच पर आएंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चीजें चल रही है, इसलिए इसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमने आईना दिखा दिया, आईना दिखा दिया। ये देखिए इनके पास ये देखिए कार्ड देखिए, जिस छात्र पर आप सवाल उठाए क्या लिखा हुआ है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच। देखिए ये कार्ड है उनका, जो अभी बात कर रहे थे छात्र हमारे साथ। चलिए मंच है, आप मान जाइए, आप मान जाइए, इस तरह अपमान नहीं कीजिए छात्रों का, अभ्यर्थियों का। मान जाइए सर, मान जाइए सर। कभी नहीं मानूंगा, झूठ को मैं नहीं मानूंगा। ये रिफॉर्म मंच संगठन है, संगठन का कार्ड है, ये बीजेपी का डमी संगठन है, ये भाजपा के लोग। आप तो एकदम डिनाइल मोड में हो जाते हैं, डिनाइल मोड में हो जाते हैं, ऐसे फिर कैसे? मेरा अवसर है, मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोल लिया आपने उस छात्र का अपमान कर दिया सर, आपने उस अभ्यर्थी का, उस छात्र का अपमान किया है। डर गई। देखिए मैं भाजपा डरने के बाद क्या कर रही है? विनोद जी बोल रहे हैं। आप इस बहस में झारखंड के ऐसे काम नहीं चलेगा। नौजवान शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग अपमान कर रहे हैं, जिनको आप अपमान कर रहे हैं जी, इसीलिए हमें इस तरह से बोलना पड़ा। वाले आप वो सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, वो बच्चे, वो अभ्यर्थी शेड्यूल्ड कास्ट से आने वाले हैं, ओबीसी समाज से आने वाले हैं, आप सबको अपमानित कर रहे हैं। आप अगर उसको बीजेपी कह के अपमानित कर रहे हैं, ये सब बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, ये सब चीज नहीं कीजिए सर, ऐसा नहीं कीजिए। चाहे जितना तर्क देना नहीं हो तो आप भी प्रियंक खड़गे की तरह कह दीजिए कि ये भी प्रदर्शन करेंगे, लाठीचार्ज होगा, फिर इस्तीफा होगा। आप भी वैसे ही कह दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि ये छात्र नहीं है, अभ्यर्थी नहीं है। आंदोलन चल रहा है देश भर में, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बताइए, किसी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ? किसी के ऊपर पहले? वो तो प्रियंक जी को आप समझाइए ना जाकर, प्रियंक जी को कहिए। 47 लहराया। कांग्रेस पार्टी छात्रों की पार्टी है, अच्छा, युवाओं की पार्टी है, इसीलिए कह रही है कि लाठी बरसाएंगे 15-25 दिन के भूख हड़ताल के बाद। संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये बदनाम करने के लिए अनिरुद्ध जी को कुछ नहीं मिला, तो ये नया सिगुफा लेके आ गई। अनिरुद्ध जी बदनाम करने के लिए शिगुफा ले आए हैं आप लोग। अनिरुद्ध कह रहे हैं कि प्रियंक खड़गे ने अगर बयान दे दिया उस तरह का तो क्या दिक्कत है? आप लोग क्यों हमला कर रहे हैं प्रियंक खड़गे पर? वो कह रहे हैं 25 दिन पहले भूख हड़ताल होगी, फिर लाठीचार्ज करेंगे, फिर इस्तीफा देंगे। कि एक व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य, ये सब चलता है राजनीति में। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी बताइए। देखिए, दुष्यंत जी की आदत है कि ये स्टूडेंट मानते किसको हैं? नसीरुद्दीन शाह को मानते हैं, शबाना आजमी को मानते हैं, अरुंधति राय को मानते हैं, स्वरा भास्कर को मानते हैं, इनको स्टूडेंट मानते हैं। हाँ। जो बच्चे झारखंड के अंदर बारिश में भीग रहे हैं उनको स्टूडेंट नहीं मानते। बस नाम रहेगा वो वाला, वो सब। हाँ, वो वाला स्टूडेंट ये नहीं मानेंगे। जो बच्चे झारखंड के अंदर जेपीएससी पेपर लीक हुआ है उसमें बैठे हुए आंदोलन उनको स्टूडेंट नहीं मानते हैं। जो पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक होता है उनको स्टूडेंट नहीं मानते हैं। मतलब प्रियंक खड़गे तो नेपो किड हैं, चलो मान लिया कि नेपो किड है इसलिए होम मिनिस्टर बन गए कर्नाटका के, लेकिन क्या नहीं, ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा कांस्टेबल भी ना बने? ऐसा नहीं चाहते ये लोग। इन लोगों का देखिए सेलेक्टिज्म कैसा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी 258 बच्चों पे FIR करती, चुप हो जाते हैं, बच्चों पर लाठीचार्ज करते हैं। केरल के अंदर होता है, केरला में 1000 बच्चों पे FIR होती है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तेलंगाना के अंदर बच्चा सुसाइड करता है, उस पर चुप रहते क्योंकि ये गूंज, जब कांग्रेस जो ना बहरी हो चुकी है तो उसको खुद को अपनी गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है। अभी कुछ एक मिनट, एक थोड़ा सा रुकिएगा तो अनिरुद्ध जी, दिवाकर अभी कुछ दिखा रहे हैं, शायद अभ्यर्थी का आई कार्ड है ना? एक चीज देखिए, ये भी देखिए जेपीएससी की अभ्यर्थी है और जेपीएससी की अभ्यर्थी, ये ओरिजिनल है, लेकिन पहले वाला से दिखाओ। ओरिजिनल है। आप इन बच्चे से ही बातें बोलेंगे। बिल्कुल, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बेटी बोल रही है, बेटी की बात सुन लीजिए, बेटी को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। मेंस का तैयारी पे लग गए। 2 तारीख को रिजल्ट आता है, दिखता है कि 47 अंक वाला लड़का जो 47 गोला करके आता है उसका रोल नंबर वहाँ लिखा होता है। हम 144 नंबर लाते हैं और मेरा नंबर वहाँ पे नहीं दिखा रहता है। इसलिए हम लोग पूछना चाहते हैं, एक तो आप लोग कट ऑफ रिलीज नहीं करते हो। अगर आप बताते कि 145 कट ऑफ है, आपका नहीं हुआ, हम बैठ के अगला साल के लिए तैयारी करते हैं या कुछ और सोचते। आप कट ऑफ नहीं बता रहे हो, पर आप दिखा रहे हो कि 47 गोला करके जो इतना जिसका दिमाग का स्टडी होना चाहिए
उसको आप जेपीएससी में भर्ती कर रहे हो, तो वो किस तरह से होता है? और फिर आप बताओ कि उसने धांधली में शामिल किया था। इसलिए हम लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। क्या मांगे हैं? सर, हमारी बहुत बेसिक मांग है। पहली मांग तो ये है कि अभी जो जेपीएससी में धांधली हुई है उन जेपीएससी को रद्द किया जाए, जिसमें 14वीं जेपीएससी है और 2 बैकलॉग के एग्जाम है। साथ ही साथ जो यूपीएससी में आप देखते होंगे कि हर साल एक कैलेंडर रिलीज होता है कि सीडीएस का एग्जाम कब होगा, सीएपीएफ का कब होगा, सीएससी का कब होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कब होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि आप रिलीज करो कि हमारा एग्जाम्स कब होगा। हमारा क्या होता है ना सर, नोटिफिकेशन निकलता है, एक सप्ताह पहले बोलेगा 8 मार्च को एग्जाम है, एक सप्ताह पहले बोलेगा नहीं 8 मार्च को नहीं होगा, अब आपको होगा 15 मार्च को, फिर 15 मार्च को नहीं होगा 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को नहीं होगा 19 अप्रैल को। एक सप्ताह पहले पता चलता है कि अगला सप्ताह हम लोग का एग्जाम है। ऐसा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जब रिजल्ट आया, मेंस का एग्जाम कितने दिन के बाद दिया? 15 दिन के बाद मेंस का एग्जाम दिया। इतनी धांधली, इतनी खुले तरीके से कोई कैसे कर सकता है सर? हम लोग इससे परेशान हो चुके हैं। फिरोज लालचंद जी किस तरीके का है और जो सवाल उठा रहे थे, इसीलिए मैं काउंटर कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं काउंटर नहीं करता रिपोर्टिंग में, लेकिन आज मुझे करने की जरूरत हुई। ये देखिए आप, इनको अगर ये कहते हैं कि ये छात्र नहीं है, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो बैठे हुए एसी कमरे में लोग हैं, उन पे मुझे सवाल उठाने की आज आवश्यकता पड़ रही है। मैं पहले नॉर्मली नहीं उठाता। अब देखिए ये सारे वैसे छात्र हैं जो झारखंड के दूर दराज के ग्रामीण इलाके से आके रांची में रहते हैं। एक पेट वो भोजन करते हैं और उसके बाद वो तैयारी करते हैं। वैसे में अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि नौकरियां बेच दी गई, तो उनके आरोप पे क्यों नहीं सरकार संज्ञान लेती है? ये तो सवाल उठता है। सरकार हालांकि कमेटी बना रही है, जांच करने की बात अब होने लगी, लेकिन चूंकि उन्होंने सवाल उठाया इसलिए मैंने बिल्कुल अच्छा ये छात्र है, उनके आंदोलन को भटकाने की कोशिश। 10 सेकंड में पूरा कर दूंगा। सीनियर कांग्रेस के जो सीनियर सिटीजन यूथ है 56 साल के राहुल गांधी जी, वो खुद को कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। अरे भैया 99 चुनाव आज गूंज नाम का प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना सीखोगे आप? इससे लेकिन वो झारखंड में नहीं पहुंची। नहीं खुद को बोलते हैं, इडियट भी बोल देते हैं, जेनजी भी बोल देते हैं। एक्चुअली उनको जेनजी की चिंता नहीं है, उनको जनरेशन गांधी की चिंता है कि उनका कैसे सत्ता में आ जाए, कैसे लोगों पर गोलियां चल जाए, कैसे गिद्ध के तरीके से पड़ जाए। उनकी आदत ये है। आप सेलेक्टिव क्यों होते हो भाई? डिनाइल मोड में रहने से क्या सवाल कम हो जाएंगे? डिनाइल मोड में जैसे है अब ये आप देख रहे हैं जितना पोस्टर छप रहा है कांग्रेस पार्टी से, वो प्रयागराज में छात्रों की गूंज को लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं जी। काश अगर ये अच्छा होता और कि राहुल गांधी की ये छात्रों की गूंज इसी धरना स्थल पे होता, तब नागर साहब आपके पार्टी के नेता को लगता कि हाँ ये आपने किसी सही मंच पे अपनी एक सही मंच पर अपना प्रोटेस्ट दिया है। हमारे तो देश के छात्रों के लिए अगर ये छात्रों की गूंज है जी, वो इलाहाबाद जा रहा है, वो प्रयागराज में जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2027 में वहां इलेक्शन है। लेकिन वो झारखंड नहीं जा रहा, वो छात्रों की गूंज कर्नाटक नहीं जा रहा, वो छात्रों की गूंज तेलंगाना नहीं जा रहा। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये छात्रों की गूंज है या ये सीधे सीधे अपनी अपनी नैरेटिव है? और लोग ये देख रहे हैं, क्या ये किस तरह का नैरेटिव है? सर मैं बताना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं। विनोद जी जानकारी अपनी ठीक करेक्ट कर लीजिए। तेलंगाना में सबसे अधिक निवेश आया है, वहां की सरकार निवेश वगैरह छोड़ दीजिए, निवेश वगैरह छोड़ दीजिए। निवेश क्या आया है, कितना विकास हुआ है, किसकी सरकार है, वो सब छोड़ दीजिए। बात यह है कि रोजगार कैलेंडर तेलंगाना में जारी नहीं हुआ, बच्चे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, इस पर आइए। देखिए वो आंदोलन किसका था? वो भी भाजपा का आंदोलन था। अनिरुद्ध जी क्या करवा रहे हैं? सब जगह पर आप आंदोलन करा रहे हैं, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, सब जगह, केरल, कर्नाटक, सब जगह। अनिरुद्ध जी आपके सर मुझे बोलने दीजिए, आप जवाब ले लीजिए ना, आप सवाल उठा रहे हैं। आपने जो सवाल उठाया उसी पर जवाब ले रहा हूं अनिरुद्ध जी से। बोलिए अनिरुद्ध जी। सर मैं आपको आश्वासन देना इस बात का चाहता हूं कि जो झारखंड में जेन्युइन समस्या है उसका समाधान होगा बहुत जल्दी। उसके समाधान किस तरह से? जैसे प्रियंक खड़गे जी ने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला पर होगा समाधान क्या? 11 दिन तो हो गए। प्रियंक खड़गे जी ने एक व्यंग किया, विनोद जी व्यंग को भी नहीं समझ पाते तो क्या बात। अनिरुद्ध जी सब जगह आप ही भड़का रहे हैं क्या? कांस्टेबल भी बनना बने, उसको पीटने की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज है, ये लोग व्यंग करते क्यों हैं गरीब के लोगों पर, छात्रों पर व्यंग करते? रीजन जानते क्या है? कि इनके साथ में यूटी खादर हैं, अभी वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इसी कांग्रेस सरकार में उनके पीए के ऊपर और उनके ऊपर आरोप लगा था पेपर लीक को लेके। उन्होंने कहा था अरे भाई हमको क्या, हमारा पीए है वो कर दिया, और उसके बाद में उनको फिर दोबारा जब कांग्रेस की सरकार डीके शिव कुमार की बनती है तो उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है ना। और तेलंगाना में जो निवेश की बात कर रहे हो ना, जिनको रात दिन आपके राहुल भैया गाली देते हैं, अडानी, उन्हीं का सबसे ज्यादा निवेश है। इसलिए इधर उधर की बातें मत करिए। और झारखंड
राजनीति के मुद्दे पर मत जाइए अभी। एजुकेशन है और अभी सीएम एकदम ही है वो। छात्रों के मुद्दे पर आप दोनों रहिए। कैसे जस्टिस कर सकता है वो आदमी? मैं छोड़ दीजिए निवेश, छोड़ दीजिए अभी। मैं निवेश पर अभी बात ही नहीं कर रहा, निवेश पर किसी और दिन बात कर लेंगे। छात्रों मैंने के भी व्यंग्य मुद्दे, किया ना इनके आप निवेश वहां पर। पर ये वादा करके आए कांग्रेस की सरकार कि रोजगार का कैलेंडर जारी करेंगे, सारा कुछ कैलेंडर जारी होगा। अभी झारखंड की छात्रा भी कह रही थी सर्वाधिक रोजगार देने में अग्रणी कांग्रेस का कैलेंडर तो जारी नहीं हो पा रहा, कहां से रोजगार का कैलेंडर जारी कर मैं तो पाएंगे इस समय ना निवेश का मुद्दा उठा रहा हूं ना पेड़ काटने का मुद्दा उठा रहा हूं, जंगल काटने का, कि हैदराबाद में कैसे जंगल को नष्ट कर दिया। मैं इस समय छात्रों के मुद्दे वो पर रहना जंगल चाह को रहा हूं नष्ट यूनिवर्सिटी के लिए किया गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया। अंडमान निकोबार में जब देश के लिए होता तब तो चिल्लाने लगते भैया वाह गजब का डबल अगर स्टैंडर्ड है शहर के बीचों बीच में कोई यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए बनानी है और वहां पे कुछ वृक्ष तो काटे अंडमान जा नहीं, रहे हैं, छोड़िए, निकोबार वृक्ष वाला मुद्दा करना ही नहीं है। रोपित किया जा एक रहा बार है, फिर से दिवाकर के तो पास आपको चलिए। दिक्कत हो रही है छात्रों पे। तो दिवाकर के पास एक बार फिर से दिक्कत क्या चलिए, दिवाकर कुछ और वहां से दिखा रहे। दिवाकर जरा बताइए कि ये बात जो हो रही है कि नहीं झारखंड के बच्चों का भी समाधान होगा। भाई कितना आज 11वां या 12वां दिन है दिवाकर? परीक्षाओं का लालचंद जी सवाल नहीं है। झारखंड में कई परीक्षाएं जो हुई है वो सवालों के घेरे में है। ये देखिए अभ्यर्थी, ये लोग पहले नहीं थे, अब तो आंसू-लिपिक जैसी परीक्षाएं। देखिए मैटर यह है कि आंसू-लिपिक 2022 में वैकेंसी आया था और उसको फिर वापस कर दिया गया। और यहाँ झारखंड सरकार का ये स्थिति है कि वो वैसे वैकेंसी को अपरिहार्य कारणों करके वापस किया जाता है जो ये सेटिंग गटिंग नहीं कर पाता है। और उसी में से अभी देखा जाए तो आंसू-लिपिक है, एलडीसी है, तो जो टेक्निकल का वैकेंसी होता है जिसमें लोग देखिए सर हमारा दुर्भाग्य ये है, हम सभी झारखंड वासियों को दुर्भाग्य है कि यहाँ जो वैकेंसी की परीक्षाएं ली जाती है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, वो बिक जाती है। और ऐसा भी दुर्भाग्य आपको देखने को मिलेगा हमारे झारखंड में, जिसमें पैसा नहीं आता है, जिससे कोई कमाई नहीं है, उस विज्ञापन को निकाल के रद्द कर दिया जाता है। और रद्द तब कर दिया जाता है जब हम लोग 5 साल 6 साल बिता चुके होते हैं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अभी मैं जनवरी से लगा था, मैं पिछले बार जेपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था, इस बार मैं मेंस लिखने वाला था, जेपीएससी से लगा हूँ जनवरी से, और उसके बाद मेरा मेहनत तो कोई काम आया नहीं। झारखंड जब से अलग हुआ है, झारखंड सरकार एक एग्जाम बता दे जो फ्री एंड फेयर हुआ हो, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जिस अभय तिवारी खुलेआम बता रहा है, जो पकड़ाया अपराधी है कि 1 करोड़ 20 लाख में डीएसपी का सीट, 70 से 80 लाख में बीडीओ सीओ का सीट, हम लोग जैसे जो केवल मेरिट पे ही फाइट कर सकते हैं, कहाँ जाएं और क्या करें? सिस्टम में रिफॉर्म की मांग यहाँ पर हो रही है। लगातार छात्रों का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से दिया है। जेपीएससी रद्द करो। यहाँ झारखंड में ये इसी तरीके से आंदोलन को बिल्कुल बिल्कुल ये इस बात की तारीफ बनती है कि आंदोलन कितना शांतिपूर्ण है। अभ्यर्थी भूख हड़ताल भी शुरू कर चुके हैं और हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी। किसी ने कहा कि आजादी आजादी के नारे लगाओ, तो छात्रों ने कहा ना ना ना, ये सब यहाँ नहीं होगा। किस तरह से उनका आंदोलन चल रहा है, तारीफ होनी चाहिए। हम सब छात्रों के साथ हैं, छात्रों को बोलिएगा इसी तरह से अपने आंदोलन को जारी रखें। फिलहाल शुक्रिया और छात्रों को शुभकामनाएं भी। दिवाकर, भाजपा